God uses isolation before your blessing. कि परमेश्वर आपको आशीषित करने से पहले आपको सब चीजों से अलग क्यों करता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब आपको अलग करता है तो हम अपने आप को अबंडेंट फील करते हैं, हम अपने आप को इन गरीब फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, छोड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम अपने आप को एक ताड़ा हुआ व्यक्ति क्या है महसूस करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको सारी प्रतिक्रियाओं से जो आपकी लाइफ में हो रही थी आपको क्या कर दिया? उनसे अलग कर दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप अपने ब्लेसिंग से पहले, अपने वो बड़े हिट, बड़े शॉट से पहले क्या रहें? अलग रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने से पहले अलग करता है और आपको लगता है क्यों परमेश्वर मुझे सब चीजों से अलग कर रहा है, क्यों परिवार से अलग कर रहा है, क्यों मुझे मेरे आत्मिक झुंड से अलग कर रहा है, क्यों मेरे दोस्तों से मुझे अलग कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वर्ड ऑफ गॉड है, क्योंकि जो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर भरना चाहता है, जब तक आप झुंड में हैं, आप इतनी वर्ल्डली नॉइसेस में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है वो आपके अंदर कभी भी भर नहीं सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर आपको अलग करता है दुनिया से, लोगों से, हालेलुया, आपके रिश्तेदारों से, आपके स्पिरिचुअल झुंड से भी वो आपको क्या करता है? अलग करता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो अलगताई है, हालेलुया, वो आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को क्या करती है? रिमूव कर देती है। हालेलुया। क्या करती है? डिस्ट्रैक्शन को वो रिमूव कर देती है। जो आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं कि जिसके कारण आप परमेश्वर की आवाज को बिल्कुल भी सुन नहीं पाते हो। हालेलुया। क्या आप इतनी सारी नॉइसेस, आपकी जो इतना सारा आपके घर वालों का, आपके नेबर्स का, आपके दोस्तों का, आपके आत्मिक झुंड का इतना रोला आपके कानों में है, इतनी डिस्ट्रैक्शन है, तो क्या आप खुदा की आवाज को कभी सुन पाओगे? कभी भी नहीं सुन पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है कि जो आपके लिए योजना है परमेश्वर की, उसके लिए परमेश्वर को आपके अंदर क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर किसी मूर्ख चुनता? तो वो मूर्खों को ही है। हालेलुया। तो क्या वो ऐसे मूर्ख को कभी यहाँ पे खड़ा कर सकता है जिसको कुछ भी परमेश्वर की सामर्थ के बारे में पता ना हो? नहीं। हालेलुया। तो उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। हालेलुया। और वो बुद्धि, वो सामर्थ आपके अंदर, वो स्ट्रेंथ जो है, वो पावर कब आएगी? जब आप परमेश्वर के क्लोज होंगे। हालेलुया। और जब क्लोज होंगे तो परमेश्वर की आवाज जो है आपको सुन पाएगी। हालेलुया। जब आप आवाज को सुन पाओगे, आपके डिसीजन क्या होंगे? राइट होंगे। हालेलुया। और जब डिसीजन राइट होंगे, आपकी लाइफ क्या होगी? सक्सेसफुल होगी। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जब परमेश्वर ने दाऊद को एक राजा बनाना था, तो परमेश्वर का वचन कहता है ही इज आइसोलेट इन द, कहां पे? जंगल में। हालेलुया। इन द फॉरेस्ट ही इज टेंडिंग द शीप। तो वो भेड़ बकरियों को क्या कर रहा था? चरा रहा था। क्या कर रहा था? चरा रहा था। जब परमेश्वर ने उसको राजा बनाना था, तो परमेश्वर उसके पहले ही उसको आइसोलेशन में, अलगताई में रखा हुआ था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब उसका अभिषेक हुआ तो क्या दाऊद हिमाचल घूमने गया हुआ था? कहाँ था? शिमला में? कहाँ था? पब में? परमेश्वर का वचन कहता है वो अलगताई में था।
और क्या कर रहा था? भेड़ बकरियों को चरा रहा था। जब शमूएल नबी उसके घर में आया, हालेलुया, उसने बोला इसको बुलाओ। तो उसने क्या कहा कि ये मेरा एक बेटा है, ये मेरा 2 बेटा, ये मेरा 3 बेटा, ये मेरा 4 बेटे, ये मेरा 5, मेरा 6। उसने कहा कोई और है? परमेश्वर ने इन सबको अयोग्य कर दिया। उसने बोला हो, एक बेटा है। उसने बोला वो कहाँ है? जी वो बकरियां चरा रहा है, भेड़ों को चरा रहा है। उसने बोला शमूएल ने बोला भाई उसी को खुदा ने चुना है। किस लिए? अपने बड़े कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप दुनिया में खोए रहोगे, जितना दुनिया की चीजों में डील करोगे, हालेलुया, आइसोलेशन नहीं होगी आपकी लाइफ में, आप कभी भी खुदा की आवाज को सुन नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको अलगताई में क्या किया? तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। और भेड़ और बकरियों को चराता था। हालेलुया। जब चराते 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 उसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि उसने भालू को मारना शुरू कर दिया, फिर शेर को फाड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कि अलगताई में परमेश्वर ने उसके अंदर से फियर को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, डर को निकाल दिया। हालेलुया। जब शेर और भालू को वो फाड़ने लगा, उसको पता चल गया यस आई हैव अ पावर, आई हैव अ विजडम, आई हैव अ स्ट्रेंथ। और उसी स्ट्रेंथ के द्वारा, हालेलुया, जो यहोवा ने उसके अंदर अलगताई में भरी थी, परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन जब वो खड़ा हुआ, हालेलुया, तो गोलियत को उसने एक ही मारा और गोलियत वहीं का वहीं ढेर हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो क्या दाऊद को परमेश्वर ने उसको भीड़ में तैयार किया था, झुंड में तैयार किया था? नहीं। किस में तैयार किया था? अलगताई में। हालेलुया। वर्ल्ड इज ए एक्टिव, वर्ल्ड एक्टिविटी इज द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन फॉर यू। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको अलग इसीलिए करता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर ले जाए और अपने आप उसकी उपस्थिति में क्या करो? रह सको। आपका रिश्ता खुदा के साथ बिल्ड हो और खुदा आपके हार्ट के साथ विस्पर कर सके, बात कर सके। हालेलुया। करोड़ों आवाजें आपकी कान में है, खुदा की आवाज कैसे आएगी? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब यूसुफ ने मंत्री बनना था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको मिस्र में बेच दिया गया, भाइयों के द्वारा कुएं में गिरा दिया गया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो आइसोलेशन में था, पवित्रताई में था, भय में था। उसकी परीक्षा हुई, वो खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो था गॉड विस्परिंग की जो वॉइस थी वो बहुत शार्प थी। हालेलुया। जो विजन उसने देख लिया था, जब उसने विजन देख लिया, उसको पता है उसके अंदर इतनी हिया थी कि वो पाप को मना कर सकता था। इतनी सामर्थ्य थी उसके अंदर, इतनी ग्रेस थी, खुदा के साथ इतना स्ट्रॉन्ग उसका रिश्ता था, इतनी क्लियर वॉइस थी उसके कानों में कि वो पाप को झट से मना किया उसने कि मैं पाप नहीं करूंगा। जो दर्शन खुदा ने मुझे दिया है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। हालेलुया। और अलगताई में रहा और फिर भी पवित्र रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा ने उसको जब बंधुआई में भेजा, जेल में भेजा, वहां भी वो क्या रहा? वफादार रहा। और परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता में, उसकी प्रेजेंस में वो बढ़ता ही गया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने किंग को, जो डेविड किंग था, उसको भी अलगताई में बनाया, यूसुफ को अलगताई में बनाया। और हमारा जो अवर सेवियर है प्रभु यीशु मसीह, जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत करनी थी, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो 40 दिन 40 रातें कहाँ रहे? वो जंगलों में रहे, निराहार रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। हालेलुया। और कहाँ रहे? परमेश्वर के साथ विल्डरनेस में रहे। हालेलुया। कहाँ रहे? कंफर्ट जोन में?
वो मलेशिया की ट्रिप में गए थे? कहाँ गए? क्या दोस्तों के साथ घूम रहे थे? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है 40 दिन 40 रातें प्रभु यीशु मसीह ने विल्डरनेस में बिताई, कंफर्टनेस पे नहीं बिताई। याद रखिए, परमेश्वर की आवाज आपको कभी भी कंफर्टनेस में कभी नहीं आएगी। वो हमेशा आपसे टॉक करता है विल्डरनेस में, अलगताई में। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब 40 दिन 40 रातें वो प्रभु के साथ बिता चुके और उसके बाद जब परीक्षा हुई, तो ये परमेश्वर का वचन कहता है जब परखने वाला उसके पास आया, हालेलुया, उसने बोला रोटी का रोटी बन जाए। उसने बोला मनुष्य रोटी से थोड़ी ना जीवित रहता है, वो खुदा के वचनों से जीवित रहता है। उसने बोला यहाँ से गिर जा, यहोवा परमेश्वर दूध भेजेगा, आप बचा लेंगे। उसने बोला मैं अपने खुदा की परीक्षा क्यों करूं? उसने बोला जे सारा वैभव मैं तुझे देता हूं, हालेलुया, मुझको प्रणाम कर, मेरा जिसको जी चाहेगा मैं उसको दे दूंगा, हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। क्या वर्ल्डली इंसान ये फाइट कभी जीत पाता? जो इंसान दुनिया के झमेलों में, दुनिया में इतना घिरा हुआ है, दुनिया की वर्ल्डली एक्टिविटी में इतना घिरा है, अगर प्रभु यीशु मसीह भी वर्ल्डली एक्टिविटी में होते तो क्या वो जो डेविल जब उससे फाइट के लिए, परखने के लिए आया, क्या वो उससे निकल सकता? नहीं निकल सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि उस वक्त उस हमारी आत्मा कमजोर होती है। क्या होती है? हमारी आत्मा कमजोर होती है जब हम खुदा के साथ समय नहीं बिताते हैं, अलग टाइम में नहीं जाते हैं, परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसके वचनों से बाहर हो जाते हैं और अपने आप को क्या खाली 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 ही हम रहते हैं। हालेलुया। अगर कोई पापी मनुष्य होता, उसको हम कहते कि वो परीक्षा से निकल जाता, वो नहीं निकल पाता, वो कभी नहीं निकल पाता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करता है क्वाइट प्लेस पे, लॉनली प्लेस पे, आपके अकेलेपन में, एक शांत जगह, एक शांत माहौल में ही खुदा आपसे बातें कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ प्रेयर के टाइम में, मेरा बच्चा मेरे पास होता है मोस्टली प्रेयर रूम में, वो कभी आवाज भी नहीं कर सकता। उसको पता है अब आवाज की तो मम्मा मेरी, हालेलुया, बाहर जैसे मर्जी है, पर उसको मेरे स्पिरिचुअल रूल्स पता है मेरे रूम में कि मुझे ना हिलना है, ना झुलना है, ना कोई आवाज करनी है, ना कोई नॉनसेंस, कुछ नहीं मुझे क्रिएट करना। अब मेरी माता क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। क्या हमारे रूल्स हैं? और हम प्रार्थना आइसोलेशन में है ही नहीं, अकेलेपन में है ही नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, ऊपर से क्या कह रहे हैं? अब मुंडा फड़ी जरा, प्रार्थना करे, क्या कह रहे हैं? और मम्मी तानू बुला रही है, और दीदी का फोन आया सी, तुसी गल कीती, मैं प्रार्थना कर रही, मैं नहीं चुक सकती, तुसी गल करो। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम बेवकूफ बन रहे हो और खुदा को भी बना रहे हो। हालेलुया। प्रार्थना के समय आपकी जो वेदी है उसके ऊपर आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए आधा घंटा भी निकाला है कि प्रभु आपको आवाज दे सके, आपसे बात कर सके, आपके ऊपर भेद को खोल सके? क्या आधा घंटा, 1 घंटा भी निकाला है क्या आपने? नहीं। आइसोलेशन में परमेश्वर आपको इसीलिए लेकर जाता है क्योंकि जो आपकी अलगताई है, वो आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है, वो उसको क्या करता है? रिमूव करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने डेविड को अलगताई में बनाया, यूसुफ को अलगताई में बनाया, प्रभु यीशु मसीह को अलगताई में बनाया। हालेलुया। और जब डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ से जाती है, जो धूल आपके विजन के ऊपर पड़ी होती है, परमेश्वर उसे क्या करता है? आपकी लाइफ से साफ करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे एक स्पॉटलाइट में नहीं, वो ऐसे समय में आपसे बातें करना चाहता है, ऐसी शैडो में जहां सिर्फ आप और आप परमेश्वर हो।
हालेलुया, हालेलुया। और आपका फेथ जो है वो क्या है, मसीह में बढ़ता है जब आप खुदा के साथ अलगताई में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको अलग क्यों करता? व्हाई डज गॉड आइसोलेट? अभी मैंने बताया कि परमेश्वर ने किन किन लोगों को अलग किया और किन किन लोगों को परमेश्वर ने अलगताई में बनाया। और अब परमेश्वर बात कर रहा है कि वो आपको अलग क्यों करता है। परमेश्वर आपको इसलिए अलग करता है, गॉड वांट्स योर प्राइमरी फोकस ऑन द गॉड, कि आपका पहला जो फोकस है, पहला जो आपका मकसद है वो खुदा होना चाहिए। हालेलुया। लोग नहीं, परिवार नहीं, फैमिली नहीं, बच्चे नहीं, सबसे पहला खुदा, उसके बाद में परिवार। हालेलुया। और सेकंड, परमेश्वर आपको इसलिए आइसोलेट करता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करता है उन लोगों से जो लोग आपके लिए सही नहीं होते हैं। हालेलुया। होते तो आपके साथ ही हैं, रहते भी आपके साथ हैं, लेकिन क्या है, वो आपके लिए सही नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप आइसोलेट होंगे और परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट होंगे, तो परमेश्वर आपको खुद ही आपके हार्ट के साथ विस्पर करेगा, वो बात करेगा और वो कह देगा कि ये इंसान तेरे लिए सही नहीं है, इससे हट जा। हालेलुया। जब मैं खुदा में स्टार्ट हुई तो मैं एक झुंड से स्टार्ट हुई थी। हालेलुया। एक झुंड, 8 जनों का हमारा झुंड होता था। एक 13-14 साल का बच्चा, एक 16 साल की लड़की, एक 21 साल की लड़की, एक मैं, एक और 2 लोग और। हालेलुया। हमारे 6-7 जने का हमारा ग्रुप होता था। एक छत्तीसगढ़ से, कोई जम्मू से था और कोई केरला से था। हालेलुया। तो ऐसा हमारा ग्रुप था जो मुझे स्पिरिचुअल ग्रुप मिला। और उसमें से जब हम चलते चलते मुझे खुदा ने इतना बिल्ड कर दिया कि मुझे एक लड़की को मैंने देखा, 16 साल की लड़की, और खुदा से ऐसे बातें कर रहा है। मैं हैरान हूँ, खुदा मैं इससे 10 साल बड़ी हूँ और मेरे से खुदा बात नहीं करता, इससे बात कर रहा है जी 16 साल की लड़की। मुझे जलन हुई अंदर से, आत्मिक जलन, कि क्या करते हैं लोग, क्या होता है ये चीजें, कैसे परमेश्वर बातें करता है। तो मैं ये आपसे 2020 की बात कर रही हूँ, आज से 4 साल 5 साल पहले की। हालेलुया। और 2020 में वो लड़की मुझे मिली, सुपर अनॉइंटेड, बहुत अनॉइंटेड, वरदानों से, दानों से, अभिषेक से, प्रोफेटिक के वरदान से भरी हुई। जब मैं उसको मिली मुझको जलन हुई। मैंने कहा खुदा ये क्या है? मैंने उससे पूछा। वो वेरी शार्प थी, अपने सीक्रेट किसी को जल्दी नहीं देती थी वो, कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुदा ने कैसे बढ़ाया। अब मुझसे कोई भी मिलता है तो मुझे आत्मा अगुवाई करता है, मैं उसको बोलती ये करो कि आप आत्मा में बढ़ सकते हो, वो करो आप आत्मा में बढ़ सकते हो। तो मैंने उससे जैसे पूछना, उसने बोला जाओ खुदा से बात करो, जाओ खुदा से बात करो। तो मेरे को फिर परमेश्वर के दास ने प्रीच किया, अलगताई में जाओ, अलगताई में परमेश्वर आपको बनाता है। मैंने अलग रहना शुरू किया। तो एक बार हम ऐसे ग्रुप में बैठे, उसने एक अन्य भाषा का वर्ड मेरे मुंह में है, मुझे नया नया वर्ड मिला था। मैंने बोला तेरे पास वरदान है तो अन्य भाषा को इंटरप्रेट कर सकती, मुझे बता इसका मतलब क्या है। उसने मुझे बोला मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, हालांकि उसको पता था क्योंकि उसके पास वरदान था। मैंने उसको बोला बहन मुझे बताएगी क्या इसका मतलब क्या है। उसने बोला जाओ खुदा के पास जाओ और पूछो। थोड़े दिन बीते, 3 दिन, मैंने खुदा से बोला खुदा मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए। हालेलुया। और मैं खामरा में पूरी नाइट मैंने प्रार्थना की, सुबह 6 बजे मुझे खुदा ने ये गिफ्ट दिया। हालेलुया। पूरा नाइट मैंने खामरा में प्रार्थना की, पूरी रात खामरा में मैं पुलपिट के आगे बैठी रही और खुदा को बोला खुदा मुझे वरदान चाहिए अन्य भाषा को इंटरप्रेट करने का। और 6:07 पे परमेश्वर ने ये वरदान मेरे ऊपर खोल दिया था। हालेलुया। और मेरे सामने लड़की बैठी, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है, मैं इंटरप्रेट करने लग गई हिंदी में। उसको वो हैरान होगी, मेरे पर्सनल मेरे मुद्दे हैं इसके ऊपर कैसे खुल रहे हैं। हालेलुया। तो फिर 3 दिन के बाद मैं उसके पास गई, मैंने और प्रार्थना में बताई, दिन रात प्रार्थना, रात प्रार्थना, रात प्रार्थना, फास्टिंग फास्टिंग प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर। 1 महीना में खुदा के पीछे पड़ गई। खुदा मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए। किसी के पास गिफ्ट देखना, मैंने रोना, पीछे पड़ जाना, मुझे चाहिए, मुझे दे खुदा मुझे दे।
गई, मैंने बोला कि मैंने आपको बोला था कि एक वर्ड, उसने बोला हाँ बोला था, मैंने आपसे मतलब पूछा, उसने बोला मुझे नहीं पता, खुदा से पूछ। मैंने कहा ये मतलब है इस वर्ड का। उसके रंग उड़ गए कि इसको ये वर्ड का मतलब कहाँ से पता चला। हालेलुया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ आइसोलेशन, अलग रहने का रिजल्ट है ये। हालेलुया। मैंने उसको अन्य भाषा का वर्ड बोला, मैंने कहा इसका मतलब अभिषेक है। वो हैरान होगी। उसने फिर बाद में कहा मुझे खुशी हो रही है कि तुम आत्मा में पढ़ रही हो। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला मुझे बहुत खुशी हुई तुमको देखकर कि ये वर्ड जो था मुझे, उसने बोला मुझे मतलब पता था इसका, लेकिन मैंने तुझे बताया नहीं। मुझे खुदा ने बोला इसको बोल जा, खुदा से पूछ जाके। और रैली में मैंने खुदा से पूछा और खुदा ने मुझे वो बताया। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग बाद में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में आए जो सही नहीं थे। मैं अलग टाइम में थी, खुदा मुझे बचाता था, ऐसे ऐसे करके लोगों को निकालता गया। एक ऐसा जन जिसको मैंने बोला कि खुदा तुझको बढ़ाना चाहता है, तेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं, उसको छोड़ दे। उसने कहा हाँ खुदा मुझे बढ़ाना चाहता है, मुझे पता है, पर खुदा किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहता है। मैंने कहा ठीक है। जो 2 महीने बीते, मुझे खुदा ने बोला इससे हट जा, तू भी फंस जाएगी इसके साथ। 2 महीने बीते और मैंने इसको बुरे तरीके से फंसते हुए देखा। हालेलुया। और अगर मैं अलग टाइम में ना होती, खुदा के साथ कनेक्टेड ना होती, खुदा की वॉइस जो है मेरे हार्ट में विस्पर ना हो रही होती, तो कभी भी मैं उन विपत्तियों से जो शैतान ने मेरे लिए फालतू में सोच रखी थी, मैं कभी भी बच नहीं पाती। हालेलुया। सेकंड क्या था कि गॉड आपको आइसोलेट क्यों करता है? आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। हालेलुया। पहला था कि वो आपका फोकस जो है ये चाहता कि खुदा के ऊपर रहे। हालेलुया। सेकंड, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो है वो आपके करैक्टर को क्या करता है? पॉलिश करता है। थर्ड क्या है? आपके करैक्टर को पॉलिश करता है। हालेलुया। ही इज ग्रोइंग योर करैक्टर, क्योंकि अगर वो आपको एक महिमा में कॉलिंग के लिए यूज करना चाहता है, तो आपके करैक्टर को वो एक डिवाइन असाइनमेंट के लिए यूज करना चाहता है, तो वो आपको क्या करेगा? उसी रीति से आपको क्या करेगा? आपके करैक्टर को बना देगा। हालेलुया। और चौथा क्या है? वो आपको रीअलाइन करता है। हालेलुया। आपका जो हार्ट है उसे रीअलाइन करता है, उसे कम्यूट करता है। कम्यूट का मतलब है कि आपको, आपके हार्ट को क्या करता है? वो चेंज करता है, वो बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपका हार्ट जो है वो दुख से भरा है। हालेलुया। चिंताओं से भरा है। हालेलुया। पाप से भरा है। जब आप अलग टाइम में जाओगे और परमेश्वर की आवाज आपके कानों में पड़ेगी, उसका डिवाइन पर्पस आपके ऊपर खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका हार्ट क्या होगा? कम्यूट होगा। हालेलुया। जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ती गई, हालेलुया, तो मुझे विजन आया अलग टाइम में। मैंने एक नियम बना लिया कि मुझे क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। और हर रोज मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। और ऐसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ और प्रभु क्या कह रहा है मेरे को दिखा रहा है विजन में कि लोग हैं और मैं उनके ऊपर ले हैंड कर रही हूँ। और मैंने जब आखिरी बोली, मैंने कहा हो प्रभु ये क्या दिखा रहे हो मुझे? हालेलुया। तो प्रभु ने बोला बाइबल खोल। मैंने बाइबल खोली। मेरा फर्स्ट जो रेमा वर्ड था, खुदा ने मेरे साथ बात की इस वचन से। हालेलुया। इसमें से तो खुदा ने मेरे से जो पहली बात की थी, उसने बोला मैं भी कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर के ऊपर कलीसिया को बनाऊंगा, जिसके ऊपर अधिलोक के कोई फाटक प्रबल ना हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कब परमेश्वर की आवाज क्लियर हुई? कब? जब मैंने अलग टाइम में रहना शुरू किया। हालेलुया। परमेश्वर को समय दिया, डिस्ट्रैक्शन को रिमूव किया, गलत लोगों को निकाला। हालेलुया। तो जब आप, परमेश्वर आपको आइसोलेट करता है कि आपका फोकस जो है खुदा के ऊपर हो। दूसरा, वो आपको प्रोटेक्ट करता है गलत लोगों से। तीसरा, वो आपके करैक्टर को वैसे ही डिजाइन करता है
जिसके लिए वो आपको क्या है, यूज करना चाहता है। और चौथा, आपके हार्ट को कम्यूट करता है, आपके हृदय को क्या करता है, चेंज करता है। अगर वो पापी है तो उसे धर्मी बनाता है। हालेलुया। पांचवा क्या है, गॉड इज प्रिपेयरिंग टू यूज यू इन अ माइटी वे। हालेलुया। वो आपको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। किसके लिए, सामर्थी कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप अलग नहीं हैं तो वो अपना एक डिवाइन पर्पस आपके ऊपर कभी भी खोल नहीं सकता था। यूसुफ क्या था, अलग टाइम में। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ का जो बाप था उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, और परमेश्वर ने उसके बाप से भी उसको क्या किया, दूर ले गए। हालेलुया। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जब वो दूर गया फिर ही वो खुदा की असाइनमेंट्स के लिए तैयार हो पाया। हालेलुया, हालेलुया। सो आपको क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एलिया और मूसा, हालेलुया, जब परमेश्वर को उन्होंने दर्शन दिया तो परमेश्वर ने अपने साथ, परमेश्वर के कितने चेले थे, 12। कितने चेले थे, 12। तो फिर परमेश्वर जब मूसा और एलिया के साथ एनकाउंटर हुआ, वो 3 को ही साथ क्यों लेके गया, वो 12 को भी लेके जा सकता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता था who has deserved this encounter। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 ही परमेश्वर के साथ ज्यादा रहते थे। हालेलुया। क्यों, क्योंकि परमेश्वर क्या थे, वो यहोवा परमेश्वर के साथ डीप कनेक्शन में थे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो लंगड़ा चलाते थे तो वो प्रभावित नहीं होते थे। आज क्या हम लोगों में कई कमी क्या होती है, वो जरा से ईयर हीलिंग हो जाए हमारी चर्च में, वो इतना प्रभावित हो जाती है कि लोग दिन को फोन कर रहे हैं, रात को फोन कर रहे हैं, दोपहर को फोन कर रहे हैं, पास्टर जी, पास्टर जी, और पास्टर जी पूरा दिन कॉल पे लगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी प्रभावित ना हो। मुझे एक परमेश्वर के बहुत अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड ने समझाया, सिस्टर आपके चर्च में अगर लंगड़ा भी चले ना, मुर्दा भी जी उठे, कभी प्रभावित नहीं होना। हालेलुया। वाहवाही से कभी प्रभावित नहीं होना। हालेलुया। जितना परमेश्वर काम करे उतना क्या है, अलगताई में चले जाओ। परमेश्वर जितनी सामर्थ्य हीलिंग कर रहा है, मैं उतना अलगताई में ज्यादा रह रही हूँ इन दिनों में। हालेलुया। क्योंकि मुझे उसी पिछले, मेरे मेंटर एक बात कहते होते हैं कि पिछले संडे की हीलिंग से खुश ना हो, परमेश्वर से और नया अभिषेक मांगो। हालेलुया। मेरे फादर कहते होते हैं, अगर पिछले संडे को बहरे ने सुना, अब उसी से खुश ना होते रहो, और नया अभिषेक मांगो। क्योंकि वो पुराना अभिषेक जो है वो संडे नहीं चलेगा। संडे के लिए आपको और चाहिए, अगले संडे के लिए और चाहिए, हाउस मीटिंग के लिए और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कब मिलेगा, जब आप अलगताई में रहोगे और ज्यादा प्रभावित ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ जितने भी लोग बात करते हैं वो मुझसे भी कहीं अधिक सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमेशा मुझे सामर्थ में और मुझे स्पिरिचुअल रूल्स पे हम काफी डिस्कस करते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि अलगताई आपकी कीज है। अलगताई में परमेश्वर ने यूसुफ को बना के खड़ा कर दिया था। अलगताई में उसने दाऊद को बनाया था। अलगताई में ही परमेश्वर ने मोसेस को लेकर गया और मोसेस ने समुद्र को चीर के 2 भाग कर दिया था। हालेलुया। अलगताई में प्रभु यीशु मसीह रहे और 3.5 साल उन्होंने मिनिस्ट्री की और पूरी दुनिया को हिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अलगताई में प्रभु आपको इसलिए रखता है, आपके जो चैलेंजेस हैं, अगर आपको ग्रो होना है मसीह में, आप कभी भी कंफर्ट में ग्रो नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी आप कंफर्ट में बढ़ नहीं सकते। बहुत सारे मैंने लोग देखे जिनको मसा चाहिए, चाहिए, यूज होना चाहते हो, हाँ जी होना चाहते हैं, वरदान चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन सुसमाचार करने जाना है, नहीं 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 नहीं, हम तो इतने अमीर घराने से हैं, हमारे घर वाले ना ये चीजें अलाउ नहीं करते कि हम डोर टू डोर जाएं। तो मैंने बोला
मसा चाहिए, हाँ जी पास्टर जी मसा तो चाहिए हमें, लेकिन ना हम सुसमाचार नहीं कर सकते। अरे भाई यही तो मेन कॉलिंग है। हालेलुया। जब मैं एज अ पास्टर, मुझे खुदा ने जब खड़ा नहीं किया था, मुझे रात को खुदा आवाज देता था, पठानकोट जाना है, गुरदासपुर जाना है, बटाला जाना है, अमृतसर जाना है, धारीवाल जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सुबह उठ के, चाहे बीमार हूं चाहे कुछ भी है, उस सिटी में मैं सुबह उठ के चली जाती थी, क्योंकि मेन कॉल आपकी यही है, सुसमाचार की। अगर आप सुसमाचार नहीं करते हो, आपकी 99.9% ब्लेसिंग आपकी ब्लॉक है। हालेलुया, हालेलुया। जरूर सुसमाचार में हिस्सा लें आप लोग। हालेलुया। अगर आप विरोध से डर के बैठ गए हो, विरोध से डर के हम घर बैठ गए, बड़ा विरोध होते नहीं जाओगे। अच्छा, शैतान जब घर में अटैक करेगा फिर कहां जाओगे? फिर कहां जाओगे? फिर भाग लोगे? नहीं भाग सकते। लेकिन जब विरोध में फंस जाओगे, खुदा निकाल देगा, क्योंकि उसको पता है ये अपनी कॉल को पूरा कर रहा है। इस जब आप चाहोगे ना, आपको संभालने की ड्यूटी आपकी नहीं है, वो खुदा की है। हालेलुया। मैं जब बटाला में मैं क्रूसेड में गई, मुझे खुदा के आत्मा ने क्रूसेड में हिला दिया कि जाके सुसमाचार कर। मैं के प्रभु, मैं क्रूसेड में आई हूँ, मैं यहाँ पे भी सुसमाचार करूँ। मुझे खुदा ने बोला जा। मैंने कहा प्रभु 5:30 हो गए, अंधेरा। मुझे खुदा ने बोला 5:30 से लेके 6:30 तक तू सुसमाचार करेगी। मैं वहां पे गई और मैंने सुसमाचार मार्केट में, बटाला में, मैंने मार्केट में वहां पे मैंने शुरू किया क्रूसेड करना, शॉप्स में, होटल्स में, जो ज्वेलरी के शोरूम होते हैं वहां पे। और परमेश्वर ने, आत्मा ने मुझे कहा कि एक पर्सन तुझे यहाँ पे अभी मिलने वाला है। तो मैंने अपने साथ वाली का भी बोलना ही था, उतने में उसने गाड़ी लाकर मेरे सामने खड़ी कर दी। उसने बोला बेटा ये क्या दे रहे हो, ये क्या बांट रहे हो आप? मैंने कहा मैं खुदा यीशु मसीह का प्रचार हम लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने काफी बातें की, तुम्हारा धर्म ऐसे, पास्टर्स ऐसे होते, ऐसे होते हैं। तो जब मैंने अपना मुंह खोला, मुझे भी नहीं पता चला कि वो बातें मैं ही कर रही थी या कौन कर रहा था। हालेलुया। और वो पर्सन जो था वो एकदम एंटी क्राइस्ट था, वो निहंग था। हालेलुया। और जब उसने मेरे साथ वाली, वो डर के, ये तो निहंग है ना, तो मैं बिल्कुल नहीं डरी, मैं खड़ी रही और मैं बातें करती रही। उसको ऐसा परमेश्वर ने नम्र कर दिया, उसने बोला बेटा मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ। हालेलुया। मुझे अपना नंबर दीजिए। हालेलुया। उसने बोला बहुतों से मैंने सवाल किया पर मुझे जवाब किसी से नहीं मिला, लेकिन आपसे मुझे जवाब मिला है। मैंने कहा भाई जवाब उसी से मिलेगा जिसके अंदर आत्मा होगा। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाला इंसान नहीं है, बोलने वाला खुदा का आत्मा है। हालेलुया। तो क्या अगर डर के मैं सुसमाचार नहीं करती, मैं आज यहाँ भी कभी नहीं खड़ी होती। हालेलुया। मैं अलगताई में रही, खुदा की आवाज को सुनती रही, उसको पूरा करती रही, और जिस चीज के मैं योग्य भी नहीं थी, हालेलुया, मैं आपको यहाँ पे खड़ी होके एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि मैं पास्टर की पदवी के योग्य कभी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की ग्रेस है, ये उसकी सामर्थ है, जिसकी दया है, जिसकी करुणा है मेरे ऊपर। हालेलुया। मैं कभी भी ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल वाली एक ड्यूटी है। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी एज अ पास्टर खड़ी हो पाऊंगी। मैं हमेशा बोलती थी खुदा मैं डरपोक को मैं क्या बोलूंगी जब तू मुझे खड़ा करेगा। जब खुदा ने मुझे दर्शनों के साथ भरना शुरू किया, मैंने कहा खुदा कैसे प्रचार करते हैं मुझे नहीं पता, कैसे हीलिंग करते हैं मुझे नहीं पता, क्या होती है, कैसे होती है चर्च, क्या बनता है। बस मैं अलगताई में रही। हालेलुया। और मेरे दर्शन के ऊपर जितनी धूल थी, मेरा खुदा उसको साफ करता गया, करता गया, करता गया। हालेलुया। और मुझे आगे लेके आता गया, लोग देता गया। आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं परमेश्वर की वॉइस को बस मैंने सुना है। परमेश्वर को मैंने फर्स्ट जो है अपनी लाइफ में प्राइमरी फोकस जो मेरा रहा है, सिर्फ खुदा रहा है। हालेलुया। ना परिवार, परिवार तो है, पर जहां पर मैं देखो, कई बार क्या होता है आपके
घर वाले के अंदर भी शैतान काम करता है। कई बार आपका प्रेयर का टाइम होता है, आपके घर वाले बोलते हैं, रिश्तेदार आए होते, बैठ जा, प्रेयर तो रोज ही करती है, आज घंटा लेट चले जा। तो वो रिश्तेदार नहीं, वो उसके अंदर शैतान बोल रहा है। हालेलुया। तो मेरे जब भी मेरे घर किसी ने बोला बैठ जा, कोई बात नहीं, लेट चले जाना, मैंने कहा नो, परमेश्वर मेरी वेट कर रहे हैं, मुझे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट फोकस क्या था मेरा? हमेशा परमेश्वर ही रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपको बोने से रोक दे आपके घर वाले, तो सोच लेना वो घर वाले नहीं है, वो शैतान है। हालेलुया। चर्च आने से रोके, वो घर वाले नहीं है, वो शैतान है। हालेलुया। क्योंकि शैतान उन्हीं लोगों के बीच में से बात करता है जिनकी बात आप बड़ी आसानी से मान लेते हो, क्योंकि उनको पता है बाहर वाला बोलेगा तो गुस्सा करेगा, हम बोलेंगे इसके बीच में से बात करूंगा, आसानी से मान लेगा। लेकिन अगर आप अलगताई में हो, आइसोलेशन में हो, तो परमेश्वर आपके हार्ट के साथ रात को ही क्या करेगा? विस्पर करेगा, बात करेगा। हालेलुया। ड्रीम्स के द्वारा, विजन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो अगर आप अलगदाई में हैं, अगर नहीं हैं, तो आप परमेश्वर के लिए, अपने आप के लिए, औरों के लिए, हम डफर के फिर डफर ही हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअली डफर ना बने, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बने, और स्पिरिचुअली अपनी जो स्पिरिट है उसको क्या करें? रिच करें, अमीर करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो क्या कहता है आपको, परमेश्वर का वचन रोमन की पुस्तक 8:28 में कहता है कि जितनी भी बातें मसीह में आपके लिए होती हैं, वो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए जरूर पढ़ना चाहती हूँ राइट नाउ, यहोशू की पुस्तक रबासंदनमा, यहोशू की पुस्तक 1 की, यस, रबासंद्रा खंदनमा, यस, होली जीसस क्राइस्ट। हाँ, परमेश्वर का वचन देखो अब आपको क्या कह रहा है, इतना हो कि तू हिया बांध कर बहुत दृढ़ होकर, और व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तुझे सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो अगर हम अलगताई में नहीं हैं, व्यवस्था के साथ नहीं जुड़े, बाइबल रीडिंग में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, तो सफल कैसे होंगे? नहीं हो पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 1:9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध के दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये वचन किसकी लाइफ में काम करेगा? जो अलगताई में है, इसका फर्स्ट फोकस क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। और जो क्या है? खुदा की उपस्थिति में बढ़ रहा है, और परमेश्वर क्या है? उसको अपने माइटी वे के लिए तैयार कर रहा है। उसको परमेश्वर अगर कहेगा कि जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, हिया बांध और दृढ़ हो जा, जहां कहीं तू जाएगा तेरा यहोवा तेरे संग होगा। लेकिन जिसने पूरे साल बाइबल नहीं खोली, हालेलुया, और परमेश्वर के वचनों को ब्रेक कर रहा है, हालेलुया, सारे रीति रिवाज पूरे कर रहा है, पब शब क्रिकेट्स सब कुछ। क्रिकेट खेलनी बुरी बात नहीं है, खेलो, पर क्या आप वर्ड ऑफ गॉड के अंदर हो? अगर उसको प्रभु बोले जा, तेरा मन कच्चा ना हो, वो कहे प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके अंदर सामर्थ होगी वचनों की, उसी की लाइफ में ये वचन कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है कि परमेश्वर आपको चैलेंजेस में बढ़ाता है, कंफर्ट में वो आपको कभी नहीं बढ़ा सकता। हमारे ऊपर पैसों की इतनी चमड़ी है कि हम क्या है कि प्रभु का वचन हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, उसकी प्रेजेंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, पवित्र आत्मा की हमारी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है।
तो याद रखो, जब हमको भी प्रभु की जरूरत पड़ेगी तो प्रभु भी हमारी प्रार्थना को सुन के अनसुना कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अलगताई में है, उसके वचनों को आपने पकड़ के रखा है तो याद रखो, परमेश्वर आपको मूसा की तरह चमकाएगा। हालेलुया। वो आपको पतरस की तरह चमकाएगा इन जीसस नेम। पौलुस की तरह वो आपको बढ़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन है जिनको वचन आज का समझ आया है? सबको समझ आया है? अलगताई में रहोगे सब जन?